जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत की जो वाणी थी हनुमान जी को बड़ी प्रिय लगी। जो जामवंत ने कहा हनुमान जी को अति सुंदर जामवंत की वाणी लगी। तो हनुमान जी फिर कहते हैं, तब लगे मोहे परखिए भाई, सय दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी कहने लगे कि आप जब तक यहीं रहना, चाहे कितना भी संकट हो, कितना भी दुख हो, सभी दुखों को सह कर के आप यहीं कंदमूल फल और खाना। जब लग आवहु सीतहि देखी, होए काज कछु होए काज मोहि हर्ष विसेखी। जब तक मैं माता जानकी की खोज करके लौट नहीं आऊं, जब तक आप मुझे यहीं पर मिलना सभी। ये कहनाए सवई कहूँ माथा, चले हर्ष ही अधरे रघुनाथा। ऐसा कह करके हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया और प्रणाम करके चले हर्ष ही अधरे रघुनाथ। रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण करके और हनुमान जी अब आगे को बढ़ रहे हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक सुंदर नाम का समुद्र के किनारे पर पर्वत था। कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। हनुमान जी एकदम खेल ही खेल में और उस पर्वत पर ऊपर चढ़ गए। बार बार रघुवीर सवारी, तर के पवन तनय बलवारी। बार बार राम जी का स्मरण किया हनुमान जी ने और बार बार स्मरण करके और उसके ऊपर बड़े वेग से एकदम छलांग लगाई उछल के, और हनुमान जी एकदम उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जैसे ही हनुमान जी ने उस पर्वत पर अपना पैर रखा, सोई वो पर्वत पाताल को चला गया। जिमे अबोध रघुपते करवाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान राम के जो बाण हैं, भगवान राम के जो तीर हैं, उनकी जो गति है, कितनी तीव्र गति से राम जी के बाण चलते हैं, उसी तीव्र वेग से और हनुमान जी आगे को बढ़ रहे हैं। हनुमान तेई परसा कर पुन कीन, जल निधि रघुपति दूत बेचारी, ते में न कहों समहारी। जब समुद्र ने विचार किया कि ये राम जी का दूत है हनुमान, तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक पर्वत, तुम जाकर के हनुमान जी के लिए थोड़े विश्राम के लिए आप वहाँ चले जाइए
जिससे हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर सकें। हनुमान तेई परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनो मोय कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत हनुमान जी से कहने लगा कि हे पवन पुत्र, आज थोड़ा विश्राम मेरे ऊपर आप कर लो। तो हनुमान जी कहने लगे कि नहीं भैया, जब तक मैं राम जी के कार्य को नहीं कर लूँगा, जब तक मैं विश्राम नहीं कर। हनुमान जी ने उसका स्पर्श किया और स्पर्श करके हनुमान जी कहने लगे कि राम जी के कार्य के बिना जब तक मोय विश्राम कहाँ है, मैं विश्राम नहीं ले सकता हूँ। अब आगे जब देवताओं ने देखा हनुमान जी को, तो देवता विचार करने लगे कि इसके बल की और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए कि कितना बल और बुद्धि विवेक है हनुमान के अंदर। तो जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहूँ बल वो देवे सेखा। जैसे ही देवताओं ने देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं, तो कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है इनके अंदर। अब देवता उसकी परीक्षा लेने के लिए विचार करते हैं। सुरसा नाम अहिनि की माता, पठई आए कही तेई बाता। जो नागों की माता थी, जो सर्पों की माता थी सुरसा, सुरसा से देवताओं ने कहा कि हे मैया, तुम जाकर के हनुमान जी की परीक्षा लो कि ये कितना बुद्धिमान है, कितना बलवान है। तो देवताओं की आज्ञा पाकर के और सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आगे जाती है। और हनुमान जी जैसे ही आए, उधर सुरसा पहले से ही कहने लगी, आज सुर ने मोए दीन आहारा, सुनत बचन कहीं पवन कुमारा। सुरसा कहने लगी कि आज देवताओं ने मुझे पूर्ण आहार दिया है, मैं जाने कितने दिन से भूखी थी। तो हनुमान जी ने जैसे ही सुरसा की बात सुनी, तो सुनत बचन कहे पवन कुमारा। फिर हनुमान जी सुरसा से कहने लगे, राम काजो करे फिर मैं आवऊं, सीता की सुध प्रभु ही सुनावऊं। हे मैया, मैं राम जी के कार्य को करके लौट करके आ जाऊं और सीता की सूचना जब मैं राम जी को दे दूं, तब तब बदन पैठियऊ आई, सत्य कहूँ मोए जान दे माई। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, जानकी की खबर परमात्मा राम जी को दे करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारे मोह में मैं चला जाऊंगा, आप जब मुझे खा लेना। सत्य कहूँ वो जान दे माई। हे माता, मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अपने कार्य को सिद्ध करके मैं अवश्य तेरे पास आ जाऊंगा। कबने जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोए कहे हनुमाना। हनुमान जी ने बहुत समझाया कि तू मुझे बाद में खा लेना, लेकिन त्रजटा, लेकिन सुरसा और हनुमान जी को जाने नहीं दे रही है। एकदम खाने के लिए अपने आकार को बढ़ाती है सुरसा।
जो जन भर तेई बदन पसारा, कपितन की न दो गुण विस्तारा। एकदम सुरसा ने 1 योजन और अपने शरीर को बढ़ा लिया। अब 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, तो 4 कोस का उसने शरीर बना लिया। 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर का जब उसने अपने मुँह को बनाया तो कपितन की न दो गुण विस्तारा। उसने 12 किलोमीटर का बनाया, हनुमान जी ने 24 किलोमीटर का शरीर बना लिया। 8 योजन का बना लिया हनुमान जी ने। 16 योजन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अब सुरसा ने अपने मुँह को 16 योजन का फाड़ दिया। बहुत विशाल जब अपने मुखार को किया, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अब जैसे जैसे सुरसा अपने मुखारबिंद को बढ़ाती जा रही है, उससे दूना स्वरूप और हनुमान जी बना लेते हैं। 7 योजन तेई आनन कीना, अतिल गुरूप पवन सुत लीना। एकदम 100 योजन यानी 400 कोस 1200 किलोमीटर का उसने अपना मुँह बना लिया। अब तुरंत हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए और छोटे बन करके बदन पैठे पुण्य बाहिर आवा, मांगा विदाताए सिरुनावा। हनुमान जी सुरसा के मुँह में चले गए और लौट करके आकर के हाथ जोड़कर और विदा मांगने लगे कि हे मैया, अब मुझे तू जाने दे। मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुधवल मरम तोर में पावा। सुरसा कहने लगी कि मुझे देवताओं ने जिस कार्य के लिए पहुंचाया था वो कार्य मेरा सिद्ध हो गया। मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा अच्छी प्रकार से ले ली है। राम काज सब करे अऊँ, तुम बल बोध निधान। आशीष दे गई सोहर से, चले हनुमान। एकदम आशीर्वाद देने लगी सुरसा। राम काज सब करे अहू, तुम बल बुद्धि निधान। हे हनुमान, तुम राम जी के कार्य को अवश्य सिद्ध करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। आशीष दे गई सो, आशीर्वाद दिया उसने, हर्ष चले हनुमान। हनुमान बड़े प्रसन्न मन से और वहाँ से विदा मांग करके सुरसा से आगे को बढ़ते हैं।